हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैप्टर 1 के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज करने वाले हैं उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम अंडर रूट 5 को पहले रैशनल लेट कर लेते हैं और फिर उसको जब रैशनल प्रूव नहीं कर पाते तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल प्रूव हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अंडर रूट 5 को रैशनल लेट करना है। तो चलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट को लिख देते हैं, लेट एज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। तो जब अंडर रूट 5 हमारा एक रैशनल नंबर है तो ये जो अंडर रूट 5 है वो इक्वल हो जाएगा a बाई बी या p बाई क्यू के, क्योंकि हम रूट 5 को फिर हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर हमारा a एंड b आर कोप्राइम्स होंगे एंड इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 बी आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा a, 1 से अगर इंटू कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन पर स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 5 बी पर होल स्क्वायर आ जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पर a पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर लिख भी देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम रूट 5 पर स्क्वायर करते हैं तो ये डायरेक्टली 5 आ जाएगा एंड b पर स्क्वायर हो जाएगी तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही जब हम a पर स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारा 5 है वो b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और जब हम इसको a स्क्वायर के पास लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी डिवीजन में आएगा ट्रांसपोजिशन के थ्रू। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए हमारा जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट को लिखेंगे, हैंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर हमारा a स्क्वायर और a दोनों ही हमारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम दोबारा लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 5c। यहाँ पर जो हमारा नंबर यहाँ पर लेट करते हैं, कैसे पता किस नंबर को लेट करेंगे, यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर होता है जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं एंड जो नंबर हमारा जो वैल्यू डिवाइड कर रही होती है उसको दूसरी तरफ ले लेते हैं किसी एक इंटीजर के साथ। यहाँ पर हम लिख भी देंगे वेयर c इज एन इंटीजर। यहाँ पर हमारा c एक इंटीजर है। अब यहाँ पर हम दोबारा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर a पर होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर 5c पर होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर लिख भी देते हैं साथ में स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमारा a स्क्वायर आ जाता है एंड यहाँ पर आ जाता है हमारा 25c स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारी a स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी a स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट a स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी जो a स्क्वायर की वैल्यू है ये वाली, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे जो हमारी ये पहले इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पर देखते हैं b स्क्वायर है हमारे पास और a स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा 25c स्क्वायर अपॉन में 5 था वहाँ पर इक्वेशन में तो 5 आ जाएगा। अब ये देखिए 5 से 25 कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स पर। तो हमारी जो b स्क्वायर की वैल्यू आई वो आ गई हमारी 5c स्क्वायर। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो 5 है ये c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, यानी ये b स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम दोबारा ये कह सकते हैं कि हमारा जो b स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम दोबारा स्टेटमेंट को लिखेंगे, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर हमारा b स्क्वायर एंड b दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमारी जो अजम्पशन थी कि a एंड b को प्राइम है वो यहाँ पर रॉन्ग प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पर a एंड b
दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, जबकि को प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5, so they are not co-primes. Therefore, due to this contradiction, our assumption becomes wrong that under root 5 is rational. Hence, under root 5 is irrational. और ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर प्रूव्ड होती है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। यानी ये जो हमें नंबर गिवन है 3 + 2 अंडर रूट 5, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट है जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दोबारा लेट कर लेंगे कि हमारा 3 + 2 रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो चलिए वो स्टेटमेंट को लिखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो यहाँ पर 3 + 2 अंडर रूट 5 जो होगा हमारा इक्वल होगा a/b या p/q के, जहाँ पर हमारा a एंड b आर को प्राइम्स, जहाँ पर हमारे a और b जो है को प्राइम्स होंगे, एंड इंटीजर्स। यहाँ पर हमारे a एंड b जो होंगे वो को प्राइम के साथ साथ इंटीजर होते हैं। यहाँ पर ये जो 3 है हमारा, इसको हम a/b की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 अंडर रूट 5 आ जाता है। और यहाँ पर a/b था हमारे पास, और उसमें से हम अगर 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल के, तो वो साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब ये 3 के नीचे 1 लगा देंगे। एक तरफ हमारा 2 अंडर रूट 5 है और दूसरी तरफ देखिए b हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस इंटू ही कर दें तो a को 1 से करेंगे a, -3 को b से करेंगे 3b। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 2 है ये अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवीजन में जाता है। तो अंडर रूट 5 जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा a - 3b, और अपॉन में जो ये b था इसके साथ हमारा 2b आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन के थ्रू डिवाइड में आ गया। तो अब आप देखिए, आपको पता है कि अंडर रूट 5 जो था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में उसको इरेशनल प्रूफ कर रहा है, और हमारे a और b यहाँ पर इंटीजर होते हैं। अगर a और b हमारे इंटीजर हैं तो ये a/b की फॉर्म में है, यानी ये हमारे इरेशनल नहीं है, क्योंकि a/b की फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट को लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो a - 3b अपॉन में 2b इज रैशनल। जब हमारे a और b इंटीजर्स हैं और a - 3b अपॉन में 2b जो हमारा नंबर है वो रैशनल हो जाता है, क्योंकि ये हमारा a/b की फॉर्म में है। बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, और हमें पता है कि हमारा जो अंडर रूट 5 होता है वो हमारा इरेशनल होता है। सो ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर अजम्पशन बिकम्स रॉन्ग दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूव हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें प्रूव करना है कि जितने भी हमें नंबर्स गिवन है इरेशनल है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें 3 पार्ट्स गिवन है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है जो हमें नंबर गिवन है यहाँ पर वह 1/√2। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट वही है, हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो यहाँ 1/√2 जो है वो इक्वल होगा हमारा a/b के, जहाँ पर हमारे a एंड b आर को प्राइम्स एंड इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमारे a एंड b जो है वो को प्राइम होंगे और इंटीजर भी होंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम b को 1 से इंटू करेंगे तो ये b ही आ जाएगा, और a को अंडर रूट 2 से तो ये अंडर रूट 2a आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए
ये a जो है हमारा ये √2 के साथ मल्टीप्लाई में है, और अगर हम इसको b के साथ लेना चाहे तो ये b अपॉन में a की फॉर्म में आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो √2 की वैल्यू है वो आ गई हमारी b अपॉन में a। अब यहाँ पर आप देखिए, हम जानते हैं कि √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है, जबकि हमारे b और a हमारे इंटीजर्स थे, और हमारे कोई भी इंटीजर्स अगर a बाई b या b बाई a की फॉर्म में होते हैं तो वो रैशनल होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो रैशनल है वो इक्वल हो गया यहाँ पर इर्रेशनल के, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हमारे कभी भी रैशनल नंबर इर्रेशनल के इक्वल नहीं होते, बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, सिंस a and b are integers, therefore b upon a is rational, but we know that √2 is irrational। तो यहाँ पर हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, एक तरफ हमारा b बाई a है और एक तरफ हमारा √2 है। तो ये एक रैशनल है, एक इर्रेशनल है, ये हमारे कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सो ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर assumption becomes wrong that 1 upon √2 is rational, therefore 1 upon √2 is irrational। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, उसमें हमें जो नंबर गिवन है उस नंबर की वैल्यू है 7√5। तो यहाँ पर सिमिलरली पहले हम लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। तो अगर 7√5 रैशनल है तो हमारा जो 7√5 जो नंबर होगा वो इक्वल हो जाएगा a बाई b के, जहाँ पर हमारा a एंड b आर कोप्राइम्स एंड इंटीजर्स हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो 7 है वो √5 के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर हम इस 7 को a बाई b की तरफ लेके जाएं तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, यानी कि √5 जो है वो इक्वल हो जाएगा a अपॉन में ये 7 इधर से b के साथ डिवीज़न में आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं किसी भी इंटीजर लाइक 1/2 एक फ्रैक्शन है इंटीजर्स का, तो अगर मैं किसी भी नंबर से इसको इंटू कर दूँ इसके डिनोमिनेटर को, तो ये 1 अपॉन में जैसे 6 हो जाता है, ये तब भी हमारा फ्रैक्शन में ही रहता है नंबर। तो यानी कि आप अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू रैशनल ही रहती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है एंड a बाई b हमारा रैशनल है, और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते इर्रेशनल के। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a अपॉन 7b इज रैशनल, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, एक अगर रैशनल है और एक इर्रेशनल है तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे, सो ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर assumption becomes wrong that 7/5 is rational, therefore 7/5 is irrational। तो यहाँ पर हमारे जो पार्ट 2 है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, उसमें जो हमें नंबर गिवन है उसकी वैल्यू है 6 + √2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। तो यहाँ पर हमारा 6 + √2 अगर रैशनल है तो वो इक्वल होगा हमारा a बाई b के, जहाँ पर a एंड b आर कोप्राइम्स एंड इंटीजर्स। तो यहाँ पर अब देखिए, हम सबसे पहले जो हमारा 6 है उसे a बाई b की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा √2 रहता है इक्वल्स टू a अपॉन b, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 6, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में आया था। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं, तो यहाँ पर तो √2 ही रहता है, यहाँ पर हमारा b एलसीएम आ जाता है, और एलसीएम लेने के बाद हम क्रॉस इंटू कर देंगे। अगर a को 1 से इंटू करते हैं तो a आ जाएगा, माइनस b को 6 के साथ इंटू करते हैं तो 6b आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर √2 जो है हमारा वो इरेशनल है, और
ए माइनस सिक्स बी अपॉन बी ये हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ए एंड बी हमारे इंटीजर्स थे और कोई भी इंटीजर्स अगर हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि हमारा जो रैशनल है वो इक्वल है इर्रेशनल के, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो यहाँ पर अब हम एक स्टेटमेंट देते हैं, व्हेन ए एंड बी आर इंटीजर्स देयरफॉर a minus 6b upon b is rational but अंडर रूट 2 इज़ इर्रेशनल। तो यहाँ पर हमारा एक नंबर इर्रेशनल है और दूसरी तरफ जो हमारा नंबर है वो रैशनल है। तो यहाँ पर हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम, सो ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन आर अजम्पशन बिकम्स रॉन्ग दैट 6 प्लस रूट 2 इज़ रैशनल देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज़ इर्रेशनल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है और साथ ही साथ चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।